Yes, good afternoon, my dear students. Class third. चैप्टर नंबर 2 दिया है पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर्स के जो पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं, उसके बारे में हम इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने वाले हैं। दूसरी बात, आपका जो चैप्टर फर्स्ट था, चैप्टर फर्स्ट नाम दिया था चैप्टर फर्स्ट का कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है हमारा, सौरभ सर ने इसको पढ़ा दिया था। बाकी पीडीएफ आपकी भेज दी गई है आपके ग्रुप पे। आप पीडीएफ को ओपन करके अपना बुक वर्क और नोटबुक वर्क है वो सारा कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी जिसके पास बुक नहीं है वो बुक भी ले ले, अपनी बुक स्टोर से मिल जाएगी। इन्जॉय विद कंप्यूटर, टीटी पब्लिकेशन, टीटी इधर भी लिखा हुआ है, टीटी पब्लिकेशन, ये बुक रहेगी आपकी, तो आप ले लेंगे। तो चैप्टर नंबर 2 दिया है पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर्स के पार्ट्स। लेसन एट ग्लैंस, हार्डवेयर कंपोनेंट्स, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स, हार्डवेयर वर्सेस सॉफ्टवेयर। तो चैप्टर नंबर 2 पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, पेज नंबर हमारा 15, पेज नंबर 15। तो 15 पे क्या दिया है, लेसन एट ग्लैंस। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में भी। हार्डवेयर कंपोनेंट्स, हार्डवेयर के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं। हार्डवेयर वर्सेस सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में कंपैरिजन पढ़ने वाले। तो ये चीज़ हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो क्लास थर्ड स्टूडेंट्स चलिए शुरू कर लेते हैं। बुक ले लीजिए पेज नंबर 15 पर। तो दिया है स्टूडेंट्स, नाउ यू ऑल हैव अंडरस्टूड द कंप्यूटर इज ए अमेजिंग इलेक्ट्रॉनिक मशीन। आप सभी जानते हैं बच्चों, आप इस चीज़ को सभी समझते हैं कि कंप्यूटर एक अमेजिंग इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर क्या है, एक अमेजिंग इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे वर्क को बड़ी आसानी से कर देती है बिना बोर हुए। एक काम को आप चाहे उससे 1000 बार करा दो, वो बोर नहीं होगी और ना ही थकेगी और बड़ी जल्दी से कर देती है। इट हैज़ ए डिफरेंट पार्ट, इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं। दैट वर्क टूगेदर ऑन डाटा, जो एक साथ वर्क करते हैं, मिलकर वर्क करते हैं एक साथ किसी भी डेटा पर, किसी भी इंफॉर्मेशन पर। टू गिव द डिज़ायर्ड आउटपुट, किसके लिए, एक डिज़ायर आउटपुट के लिए, यानी कि जो प्रॉब्लम आपने कंप्यूटर को दी उसको सोल्व करेगा कंप्यूटर और फिर आपको एक मीनिंगफुल रिजल्ट देगा, एक मीनिंगफुल आउटपुट देगा। ए कंप्यूटर वर्क विद द हेल्प ऑफ 2 बेसिक कंपोनेंट्स। तो कंप्यूटर जो वर्क करता है मिलके एक साथ 2 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं उसके, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। तो मैं यहाँ लिखना चाहूँगा सबसे पहले कंप्यूटर सिस्टम। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर सिस्टम के 2 मेन कंपोनेंट्स होते हैं हमारे, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ठीक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों मिलके एक साथ वर्क करते हैं। जैसे कि आपका मोबाइल फोन है, आपके मोबाइल फोन में हार्डवेयर क्या है, आपका मोबाइल फोन। सॉफ्टवेयर क्या है, अगर किसी को फ़ोन कर रहे हैं तो फ़ोन करने के लिए फ़ोन का सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तो फ़ोन करने के लिए सॉफ्टवेयर है आपका फ़ोन। दूसरा, अगर आपको मैसेज भेजना है, वीडियो भेजनी है, तो आप भेजते हैं व्हाट्सएप से। तो सॉफ्टवेयर क्या है हमारा, व्हाट्सएप है। हार्डवेयर क्या है हमारा, मोबाइल फ़ोन है। ऐसे ही कंप्यूटर में 2 पार्ट्स होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों एक साथ मिलके किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। तो बात करेगा हम कंप्यूटर सिस्टम की। कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है, दोनों हैं। जैसे कि आपको माइक्रोसॉफ्ट पेंट ओपन करना है, माइक्रोसॉफ्ट पेंट में पेंटिंग करनी है, तो आप कंप्यूटर ओपन करेंगे। कंप्यूटर हमारा हार्डवेयर हो गया, माउस, कीबोर्ड, सीपीयू, मॉनिटर, ये सब क्या है, हार्डवेयर है। और सॉफ्टवेयर क्या हो जाएगा हमारा, एमएस पेंट हो जाएगा। ठीक है भाई, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर, कीबोर्ड, कीबोर्ड के बाद माउस भी लिख देते हैं।
फिर आपका सॉफ्टवेयर में MS Paint, वर्ड, कैलकुलेटर, ठीक है भाई। ये सब सॉफ्टवेयर है हमारे, MS Paint है, MS Word है, कैलकुलेटर है, गेम है। गेम भी एक सॉफ्टवेयर ही होता है बच्चों, जो आप गेम खेलते हैं अपने मोबाइल पर या फिर कंप्यूटर पर, तो गेम भी हमारा सॉफ्टवेयर होता है। किसकी हेल्प से खेलते हो आप? मोबाइल की या कंप्यूटर की हेल्प से। तो कंप्यूटर सिस्टम हमारा दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक है हमारी हार्डवेयर और दूसरी है हमारी सॉफ्टवेयर। बुक में भी देखिए पेज नंबर 15 पे दिया है। पेज नंबर 15 पे क्या कह रहा है ये देख लीजिए आप ध्यान से। पेज नंबर 15 पे कह रहा है ए कंप्यूटर वर्क्स विद द हेल्प ऑफ टू बेसिक कंपोनेंट्स। कंप्यूटर वर्क करता है दो बेसिक कंपोनेंट से। कौन कौन से? एक हार्डवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है। तो सबसे पहले हार्डवेयर के बारे में हम पढ़ लेते हैं। द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर विच वी कैन सी एंड टच आर कॉल्ड हार्डवेयर कंपोनेंट्स। तो कंप्यूटर के ऐसे फिजिकल पार्ट्स, कंप्यूटर के वो फिजिकल पार्ट्स जिन्हें हम देख सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, छू भी सकते हैं, उन्हें टच कर सकते हैं, ऐसे स्पर्श कर सकते हैं, तो उन बेसिक कंपोनेंट्स को हम हार्डवेयर कहते हैं। तो कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट हम छू सकते हैं भाई? कीबोर्ड है, हम उसको देखते हैं और टच भी करते हैं। माउस है, उसको भी देखते हैं और टच भी करते हैं। आपका मॉनिटर है, आपका CPU है। तो कंप्यूटर के जो फिजिकल पार्ट होते हैं, फिजिकल मतलब जो सामने हमें दिखाई दे रहे हैं, जिसको हम छू भी रहे हैं और देख भी पा रहे हैं, उसको हम हार्डवेयर कहते हैं। द कंपोनेंट्स कैन नॉट वर्क ऑन देयर ओवन। तो ये ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो अपने आप कुछ भी वर्क नहीं कर सकते। क्या कीबोर्ड अपने आप लिखना शुरू कर देगा? नहीं लिखेगा। जब आप उस पर लिखोगे तो ही कंप्यूटर में कीबोर्ड हमारा लिखेगा। एंड नीड स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शन। तो उन्हें आवश्यकता होती है कि आप उन्हें कमांड दो। माउस को जब आप क्लिक करोगे तभी माउस क्लिक करेगा, तो वो हो गई उसके लिए इंस्ट्रक्शंस, वो हो गई उसके लिए कमांड। कंप्यूटर भी एक ऐसी मशीन है जो अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। जब आप उसे कोई क्वेश्चन दोगे, जब आप उसमें कोई पूछोगे उससे, तभी आपको वो बताएगा। ऐसे वो अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। इसके अलावा ऑल द हार्डवेयर कंपोनेंट्स आर इंटरकनेक्टेड टू वन अनदर एंड इंडिपेंडेंट डू एनी वन टास्क। तो जो सारे हार्डवेयर होते हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं। कंप्यूटर से माउस जुड़ गया, कीबोर्ड जुड़ गया, आपका अंदर मदरबोर्ड से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हार्डवेयर के सभी पार्ट्स, ऑल हार्डवेयर कंपोनेंट्स, इसने ये कहा है सारे कंपोनेंट्स आर इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, एंड इंडिपेंडेंट डू एनी टास्क, और एक दूसरे की हेल्प से किसी भी टास्क को कंप्लीट करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। एग्जाम्पल सम हार्डवेयर कंपोनेंट्स आर, उदाहरण देकर बता रहे हैं, समझा रहे हैं, उदाहरण देकर कौन कौन से हैं? माउस, मॉनिटर, माउस, CPU, कीबोर्ड, etc। तो ये सब क्या है? हार्डवेयर पार्ट्स हैं कंप्यूटर के, जिन्हें हम फिजिकली देख सकते हैं और छू भी सकते हैं। नेक्स्ट पेज टर्न कीजिए। नेक्स्ट पेज पर क्या कह रहा है ये देख लीजिए। नेक्स्ट पेज पे दिया है सॉफ्टवेयर। अब तक तो हमने हार्डवेयर के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ लेते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। तो हार्डवेयर के बारे में हमने ये पढ़ा भाई कि हार्डवेयर के ऐसे फिजिकल कंपोनेंट्स जिन्हें हम वी कैन सी एंड टच, जिन्हें हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, ऐसे फिजिकल पार्ट्स, ऐसे फिजिकल कंपोनेंट्स, उसको हम हार्डवेयर कहते हैं, जो एक दूसरे से आपस में जुड़े रहते हैं, इंटरकनेक्टेड रहते हैं, और एक दूसरे की हेल्प से किसी भी टास्क को कंप्लीट कर देते हैं। तो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, कुछ हार्डवेयर के एग्जाम्पल हैं, जैसे कि आपका कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, स्पीकर है, ये सब क्या है? हार्डवेयर है। नेक्स्ट बात करें हम सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है भाई? देखिए, द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू ए कंप्यूटर परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क इज ए प्रोग्राम। सेट ऑफ सच प्रोग्राम इज ए कॉल्ड सॉफ्टवेयर। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जहां पर बहुत सारी कमांड का सेट हो, जहां पर हम कंप्यूटर को, जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को बहुत सारी कमांड दे सकें,
या मोबाइल हो या फिर कंप्यूटर हो, उसको बहुत सारी कमांड दे सके, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, और उस कमांड से वो किसी भी पर्टिकुलर टास्क को पूरा करता हो, उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे हमारे पास हमारा यूट्यूब है, हमारे पास हमारा व्हाट्सएप है। अब व्हाट्सएप में बहुत सारी कमांड होती है। कौन कौन सी कमांड होती है? आप चाहते हैं कि आप ये वर्क करना चाहते हैं कि हमारा ये जो वीडियो है, हमारा जो ये वर्क है, मैं किसी दूसरे पे भेजूं, तो उसमें सेट होगा, दूसरे पे भेजने के लिए कमांड होगी सेंड। सेंड की कमांड है भाई, सेंड की कमांड होगी, सेव की कमांड होगी, फोटो खींच सकते हो आप, कैमरा ऑटोमेटिकली वहीं से खुल जाता है, लिख सकते हो, राइट कर सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, राइट। तो भाई इतनी सारी चीज़ें होती है। देखिए अभी सेंड कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को रिसीव कर सकते हैं, फोटो को अपलोड कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, आप कुछ भी लिख सकते हैं। इतनी सारी कमांड है। इन सारी कमांड का, इतने सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, इंस्ट्रक्शन को ही कमांड कहते हैं। इतने सारे कमांड का आप क्या करेंगे, उसका पूरा एक प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम का नाम क्या है? व्हाट्सएप। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यही कह रहा है कि ऐसा सेट जिसमें बहुत सारी कमांड हो, एक प्रोग्राम बनता है, उस प्रोग्राम के थ्रू आप कोई भी वर्क कंप्लीट करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करते हैं, उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब पर्टिकुलर टास्क की बात आ गई। पर्टिकुलर टास्क क्या है व्हाट्सएप का? व्हाट्सएप का पर्टिकुलर टास्क है मैसेज सेंड करना, मैसेज रिसीव करना, वीडियो कॉल करना, ऑडियो कॉल करना। तो ये सब क्या है? पर्टिकुलर टास्क है। उसी के लिए एक प्रोग्राम बनाया गया है। किसी भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जहाँ पर बहुत सारी कमांड हो, उन कमांड के मिलने से प्रोग्राम बनता है, और वो प्रोग्राम हमारे किसी भी टास्क को कंप्लीट करता है जिसके लिए वो बनाया गया है, उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे कि यूट्यूब होता है हमारा, यूट्यूब का पर्टिकुलर टास्क क्या होता है बच्चों? वीडियो आप उसमें देखते हो, यूट्यूब में गाने सुनते हो, वीडियो उसमें डाल सकते हो, तो उसका पर्टिकुलर सेट क्या है? पर्टिकुलर वीडियो देखना, रिसीव करना, सेंड करना, ये सब काम है। ऐसे ही जैसे कि हमारा माइक्रोसॉफ्ट पेंट है, माइक्रोसॉफ्ट पेंट में बहुत सारी कमांड होती है। ब्रश टूल हो गया, पेंसिल टूल हो गया, कलर हो गए, शेप्स बना सकते हो, फाइल को सेव कर सकते हो, इतनी सारी कमांड है। सारी कमांड का इंस्ट्रक्शंस का एक सेट है पूरा का पूरा, और उस सेट से मिलके क्या बना है? हमारा एक प्रोग्राम बना है। उस प्रोग्राम से हमारा कोई भी टास्क पूरा होता है। जैसे कि पेंट से हमारा कौन सा टास्क पूरा होता है? पेंट से हमारा टास्क पूरा होता है पेंटिंग का। पेंट में आप पेंटिंग कर सकते हो, कलर कर सकते हो, और उसे प्रिंट आउट कर सकते हो। तो किसी भी एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जिससे मिलके प्रोग्राम बनता है जो हमारे पर्टिकुलर टास्क को पूरा करता है, उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो दोबारा से पढ़ रहा हूँ बुक में। द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू ए कंप्यूटर टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क। एक ऐसा सेट का प्रोग्राम जिसमें हम कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कोई भी कमांड देते हैं, और उसकी हेल्प से हमारा वर्क पूरा हो जाए, पर्टिकुलर टास्क पूरा हो जाए, उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सो द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर विच कैन नॉट सी एंड टच आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। तो ऐसा पार्ट्स कंप्यूटर का जिसे हम देख नहीं सकते, ना ही छू सकते। सॉफ्टवेयर को हम देख सकते हैं, प्रोग्राम को देख सकते हैं, सॉफ्टवेयर को नहीं देख सकते। तो ऐसा पार्ट्स कंप्यूटर का जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सम सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स आर, कुछ एग्जाम्पल दिए हैं सॉफ्टवेयर के इसने। MS पेंट, पेंट में क्या करते हैं भाई? पेंटिंग करते हैं। MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, जैसे आपके मोबाइल में होता है कैलकुलेटर, कैलकुलेटर भी एक सॉफ्टवेयर है। अगर आप गेम खेलते हैं, आपके मोबाइल फ़ोन में कोई गेम है, तो गेम भी क्या है? आपका सॉफ्टवेयर है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है, दोबारा से फिर बताना चाहूँगा, हमारा कंप्यूटर सिस्टम मिलके बना है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों से मिलके बना है। हमारा कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों से मिलकर बना है। इन दोनों की हेल्प से ही कंप्यूटर हमारा वर्क करता है।
तो हार्डवेयर की डेफिनेशन मैंने ये दी है, हार्डवेयर द फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर वी कैन सी एंड टच इज कॉल्ड हार्डवेयर। ऐसे पार्ट जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, फिजिकली टच कर सकते हैं, उसे हम हार्डवेयर कहते हैं, जिसके एग्जाम्पल है कीबोर्ड और माउस। बात करें सॉफ्टवेयर की, एक ऐसा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ऐसा प्रोग्राम जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कंप्यूटर को कमांड देते हैं और उन कमांड से हमारा पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट होता है, उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर में आते हैं हमारे MS पेंट, MS वर्ड, कैलकुलेटर, बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारा गेम भी एक सॉफ्टवेयर में ही आता है। 1 मिनट। नेक्स्ट क्या दिया है भाई आगे, हार्डवेयर कंपोनेंट्स। अब देखिए हार्डवेयर कंपोनेंट्स के नाम आपने जान लिए हैं, नाम आपको पता चल गया है कि हार्डवेयर में ये कंपोनेंट्स होते हैं। अब इसके अलावा हार्डवेयर में और कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं तो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले दिया है हार्डवेयर में इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं भाई बच्चों, ध्यान से देखना इस चीज़ को। इनपुट डिवाइस उसे कहते हैं जिसके थ्रू हम, ऐसे डिवाइस जिसके थ्रू हम कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन या फिर कोई भी कमांड, कोई भी डेटा कंप्यूटर को देते हैं, कंप्यूटर को अंदर उसमें डालते हैं कंप्यूटर के, तो उन्हें हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। ऐसे डिवाइस जिनके थ्रू हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं या डाटा कंप्यूटर में डालते हैं, उन्हें हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। तो देखिए बुक में क्या कहा है, देयर आर द सम स्पेशल टाइप ऑफ हार्डवेयर डिवाइस that are used to input the words, number और pictures such as device are called input device। तो यहाँ पर बहुत स्पेशल टाइप के हार्डवेयर डिवाइस अवेलेबल है, ऐसे डिवाइस जिनके थ्रू हम अपने वर्ड्स को, अपने पिक्चर्स को, अपने नंबर्स को कंप्यूटर में डालते हैं। तो ऐसे डिवाइस जिनके थ्रू हम डालते हैं उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। दे आर आल्सो नोन एज द डेटा एंट्री डिवाइस। इनको हम डेटा एंट्री डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? डेटा एंट्री डिवाइस, क्योंकि हम इनकी हेल्प से ही, इन इनपुट डिवाइस की हेल्प से अपने डेटा को कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट करते हैं, कंप्यूटर में अंदर हम डालते हैं। जैसे कीबोर्ड से हमें अपना नाम लिखना है तो क्या करेंगे, हम नाम लिखेंगे, कीबोर्ड के कीज प्रेस करेंगे, उसकी हेल्प से आप नाम लिख सकते हैं, आपको पता है। तो डाटा कहाँ चला गया, कीबोर्ड की हेल्प से कंप्यूटर के अंदर डाटा हमने फीड कर दिया है, कंप्यूटर के अंदर डाटा हमने डाल दिया है। तो ऐसे डिवाइस जिनके थ्रू हम कंप्यूटर में कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी कमांड या फिर कोई भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं, ऐसे डिवाइस को हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। इसने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं इनपुट डिवाइस के, जैसे कि हमने हार्डवेयर में भी देखे, वो माउस है एंड कीबोर्ड आर द 2 बेसिक इनपुट डिवाइस। तो आपके बेसिक डिवाइस तो बहुत सारे भी दिए, लेकिन कुछ एग्जाम्पल में जो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं कंप्यूटर में, ऐसे डिवाइस कीबोर्ड और माउस है। ये दोनों डिवाइस, इनपुट डिवाइस आपको हर कंप्यूटर के साथ मिल जाएंगे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कॉमन यूज होने वाले डिवाइस है। आगे क्या दिया है, लेट्स अबाउट द इनपुट डिवाइस। तो चलिए हम कीबोर्ड, कुछ इनपुट डिवाइस हैं, आगे इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा इनपुट डिवाइस दिया है कीबोर्ड। सबसे पहले कौन सा डिवाइस दिया है, कीबोर्ड। तो कीबोर्ड क्या है भाई हमारा, कीबोर्ड एक हमारा इनपुट डिवाइस है। अब कीबोर्ड की हेल्प से हम करते क्या है, कीबोर्ड की हेल्प से अगर हमें कुछ भी चीज़ कंप्यूटर में लिखनी है, अपना नेम लिखना है, कोई नंबर लिखना है, कोई स्पेशल सिंबल लिखना है, तो वो सब चीज़ें हम कीबोर्ड की हेल्प से टाइप करके कीज़ को प्रेस करते हैं। कीज़ प्रेस करेंगे, जैसे कि आप अपने मोबाइल फ़ोन में लिखते हो, कीज़ ऐसे टच करके लिखते हो, तो वो भी की को प्रेस ही करने वाली बात होती है। तो कीज़ को प्रेस करके आप अपने मोबाइल फ़ोन में या फिर अपने कंप्यूटर में कीबोर्ड की हेल्प से कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं। तो कीबोर्ड के बारे में बेटा हम आपको पढ़ाएंगे कल। आज के लिए इतना ही। हमने सिर्फ आपको 2 चीज़ें बताई। कंप्यूटर सिस्टम 2 चीज़ों से मिलकर बनाया है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, दोनों के बारे में बताया। उसके बाद हार्डवेयर के बारे में पढ़ना शुरू किया। शुरू से हार्डवेयर के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से डिवाइस से क्या क्या कैटेगरी रहती है हार्डवेयर की। तो हार्डवेयर में हमारी पहली कैटेगरी निकल के आई इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस के बारे में आपको बताया, इनपुट डिवाइस ऐसे डिवाइस होते हैं जिनके थ्रू हम कंप्यूटर में डाटा की एंट्री करते हैं, कंप्यूटर को कमांड देते हैं।
तो उन डिवाइस में सबसे पहला डिवाइस निकल गया है हमारे पास कीबोर्ड, जिसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, आप भी घर पे पढ़ लेना, फिर हम आपको कल पढ़ाते हैं इसके बारे में। तो बुक्स जिसके पास नहीं है वो ले लीजिए, एंजॉय विद कंप्यूटर, TD पब्लिकेशन है, इसको आप ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।